हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 4 जुलाई 2026। आइए जानते हैं आज के न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस पढ़ेंगे कि पहला जनसत्ता से लिया गया ये संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों कि आई पाती की हरियाली की फ़िक्र और ज़मीनी हकीकत कि आज आज जब अल नीनो की मार, रिकॉर्ड गर्मी तो सूखे की समस्या विकराल होती जा रही है और तथा पौधरोपण का एक औपचारिकता नहीं बल्कि कानूनी दायित्व की तरह देखने की जरूरत है। आई पाती इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस की पढ़ते हैं कि देवेंद्र राज सुथार द्वारा लिखित एक हिंदी समाचार संपादकीय लेखा है कि हरियाली की फ़िक्र और ज़मीनी हकीकत। ये ऐसे राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि और जीएस से भी इस टॉपिक को जोड़ सकते हो, जीएस 3 से। के बारे में कि लेक पर्यावरण संरक्षण बढ़ते वैश्विक वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और वनों की कटाई की गंभीर समस्या पर केंद्रित है। इसमें अल नीनो के प्रभाव, रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी और सूखे की विकराल स्थिति का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि अब पौधरोपण को मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक कानूनी और नैतिक दायित्व की तरह की देखे जाने की सख्त आवश्यकता है। लेक की प्रमुख संरचना और बिंदुओं की शीर्षक और उपशीर्षक, मुख्य शीर्षक पर्यावरण वास्तविकता के बीच अंतर को दर्शाता है। उपशीर्षक बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच वृक्षारोपण को अनिवार्यता पर जोर देता है और लेखक का परिचय बाएं ओर से लेखक देवराज सुथार की तस्वीर और नाम दिया गया है कि जो समसामयिक और सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने लेखों के लिए जाने जाते हैं। वैश्विक और स्थानीय आंकड़े लेख के मुख्य भाग विशेषकर हाईलाइट किए गए हैं बॉक्स में पर्यावरण संगठन ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के आंकड़ों को हवाला दिया गया है और इसमें वर्ष 2001 से 2024 के बीच हुई भारी वन हानि, लगभग 23.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की कमी और उसे उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गीगाटन में खतरनाक आंकड़े पर गंभीर चिंता जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण लेख में कनाडा, इंडोनेशिया और कोस्टा रिका जैसे देशों के वानिकी प्रबंधन और कड़े कानूनों और सकारात्मक पर्यावरणीय प्रयासों जैसे कोस्टा रिका में 1970 से 2024 के बीच वन क्षेत्र का 17% बढ़कर 54% होना का उदाहरण देख के सीख लेने की बात कही गई है। ये आई पते और ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, ये भी जनसत्ता से लिया गया। सही वक्त आई पते ये भी ऐसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि तो जीवन की परिस्थिति समय के चक्र इंसानी समझदारी के बारे में है। पूरे पाठ का मुख्य बिंदु सार और नीचे दिए गए हैं कि समय की परिस्थिति। लेखिका कहती है कि जब जीवन कोई फिल्म या कहानी नहीं जहां सब कुछ हमेशा पहले से तय या सही हो। परिस्थितियां और कर्म समय पर अपना रूप बदलते रहते हैं। सुख दुख का चक्र हर इंसान के जीवन में सुख दुख का दौर चलता रहता है। जब कठिन समय आता है तो इंसान के सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं। इन अनुभवों से सीखकर इंसान परिपक्व मैच्योर बनता है। समस्या का स्वरूप समय के साथ समस्याओं का रूप बदल जाता है। बचपन की परेशानियां अलग होती है और बड़े होने पर वे बदल जाती है। जीवन समस्या और उनके समाधान का ही एक चक्र है। धैर्य और समझदारी बॉक्स का मुख्य संदेश है कि बीच के विशेष वक्त दुनिया मेरे आगे में लिखा गया कि जीवन समस्या और समाधान एक ऐसा जाल है जो हमारे चारों तरफ लिपटा हुआ है। इसे हमें एक झटके में नहीं काट सकते हैं। इसे केवल धैर्य और संयम, समझदारी और सहनशीलता के सहारे सुलझाना और काटा जा सकता है। कुछ दिक्कतों को देखकर अनदेखा करना ही बेहतर होता है। समय की नदी और लहरें। जीवन की तुलना एक नदी से की गई है। अगर हम लहरों की डर कर तैयार करना छोड़ दें तो पार नहीं हो पाएंगे। लहरों का सामना हंसते हुए और समझदारी से करना चाहिए। और सकारात्मक दृष्टिकोण यह सोचना गलत है कि जब जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तब हम सुख हो जाएंगे। सुख रहने के लिए किसी परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि आज के पल को ही पूरी तरह जीना चाहिए। लोकतंत्र का जीवन, ये भी जनसत्ता से संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों आई पच्चीस न्यूज़ के बारे में कि पॉलिटिक्स रिलेटेड है कि दोस्तों लोकतंत्र का जीवन, लैब ऑफ डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने के विरोध पर केंद्रित है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र। संवैधानिक अधिकार देश का संविधान हर नागरिक को मौलिक और लिखित, कलात्मक और डिजिटल माध्यम से अपने विचारों व्यक्त करने का आजादी देता है। लोकतंत्र की नींव, यह स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है और देश के चुनौती विकास के लिए आवश्यक है। न्यायालयों की दृष्टिकोण, नागरिक गुलाम नहीं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों को सरकार का गुलाम नहीं बनाया जा सकता, कि विरोध अपराध नहीं। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जिला बदल या निष्कासित नहीं किया जा सकता या अपराधी नहीं माना जा सकता क्योंकि वे सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल है। कि मौलिक अधिकारों का हनन, विरोध का दबाना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रभावित करता है। और असहमति का महत्व, स्वस्थ आलोचना सहमति और असहमति लोकतंत्र को मजबूती करता है। शासन प्रणाली की चुनौती का विरोध एक स्वस्थ आलोचना के रूप में देखा जाना चाहिए। चिंता का विषय वर्तमान में विरोध या आलोचना की साजिश या देशद्रोह का रूप दे दिया है जिसे लोकतंत्र का मूल्य तत्व खतरे में पड़ा है। वैश्विक स्थिति और वर्तमान चुनौती। वैश्विक रैंकिंग, अमेरिका की संस्था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के सर्वेक्षण के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के प्रमुख 33 देशों में भारत 14वें स्थान पर है। अधिकारों का दमन, देश के भीतर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जैसे छात्रों को, कर्मचारियों को सड़क उतारना को दबाने और उनके खिलाफ प्रतिरोध को भावना से कार्रवाई करने की मामले बढ़े हैं। निष्कर्ष, यदि लोकतंत्र को सही मायने में जीवित रखना है तो नागरिकों के तमाम अधिकारों की रक्षा करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। साझेदारी का सफल आई पढ़ते हैं, ये भी जनसत्ता से लिया गया दोस्तों संपादकीय न्यूज़ है कि भारत, यह इंटरनेशनल रिलेशन से कि भारत और जापान के बीच बढ़ते रणनीति और आर्थिक संबंधों साझेदारी के बीच चर्चा की गई। आई मुख्य बातें जानते हैं कि बदलते समीकरण, बदलते भू राजनीतिक दौर में भारत नए देशों के साथ समीकरण बना रहा है जिसमें भारत और जापान संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी ढांचे, रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, रक्षा समझौता और आर्थिक सुरक्षा पर कई अहम फैसले लिए हैं। तकनीकी सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और उन्नत सामग्रियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त शाखा तैयार किया गया है। और रक्षा और सुरक्षा, समुद्री रक्षा और रक्षा तकनीकों को मजबूत करने के लिए यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना प्रणाली पर काम करने की बात कही गई है। आर्थिक विकास, भारत में 1000 बायोमास उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की पहल का काम चल रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में
आजीविका के नए अवसर पैदा होंगे और भू राजनीतिक संतुलन भारत और जापान एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां, इनका उपयोग हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जरूरी है। वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन ने कहा, अल नीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू और सूखा और भारी वर्षा बढ़ेगा खतरा। एपैथिस न्यूज के बारे में डिटेल से एनालिसिस कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अल नीनो के मजबूत होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा, भारी बारिश का खतरा बढ़ेगा। समाचार की रिपोर्ट में मौसमी बदलाव और प्रभाव, मौसम का खतरा, दुनिया के कई हिस्सों में अत्यधिक गर्मी, लू, सूखा, मूसलाधार बारिश की संभावना बढ़ेगी और अल नीनो की स्थिति जुलाई से सितंबर के दौरान अल नीनो की स्थिति सामान्य से अधिक मजबूत होने का आसार है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग IIMD अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अल नीनो और मजबूत हो सकता है। आमतौर पर मजबूत अल नीनो से भारत में कम बारिश होती है और भौगोलिक पूर्वानुमान कि अधिक बारिश वाले क्षेत्र मध्य और पूर्ववर्ती भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जो भूमध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों से भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। कि कम बारिश वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीपों और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। कि अल नीनो क्या है? यह अल नीनो दक्षिण दोलन या ENSO का एक हिस्सा है। इसके तहत मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर समुद्र की सतह तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह स्थिति आमतौर पर हर 2 या 7 साल में बनती है। यह 1 से 12 महीने तक बनी रहती है। आइए पढ़ते हैं आगे न्यूज के बारे में कि ये हमने पढ़ लिया दोस्तों कि बीमारी से ज़्यादा दिमाग पर असर कर रही है दवाई। आई पता है ये भी बायोटेक या साइंटेक्स से लिए गए दोस्तों, मेडिसिन या फार्मा से लिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। मरीजों में तेजी से बढ़ रहा है मानसिक भ्रम का खतरा कि ये दोनों दवाएं बढ़ने वजह। आई पता है इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, चिकित्सा विज्ञान संस्था IMS और सर सुंदरलाल अस्पताल द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण शोध से जुड़ी हुई है। कि मुख्य बातें विवरण के अनुसार नीचे दिए गए कि मुख्य बीमारी से ज़्यादा दिमाग को असर कर रही हैं दवाएं। रिसर्च का विषय बुजुर्ग और मरीजों को विभिन्न सामान्य बीमारियों जैसे UTI, फेफड़ों का संक्रमण, लिवर, किडनी या दिल की बीमारी के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाओं को अनेक मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव, मानसिक भ्रमण, डिलीरियम का खतरा अध्ययन में शामिल। लगभग 23.9% बुजुर्ग मरीजों, लगभग हर चौथे मरीज में दवाओं का दुष्प्रभाव के कारण मानसिक भ्रमण, बेचैनी, अपनों को न पहचान पाना और मानसिक अस्थिरता जैसी गंभीर समस्या देखी गई है। कि कारण कुछ दवाएं सीधे मस्तिष्क के रिसेप्टर पर असर डालती हैं और शरीर में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट और के स्तर को असंतुलित कर देती हैं। प्रमुख शोधकर्ता हैं IMS BHU फार्माकोलॉजी विभाग के डॉक्टर उपेंद्र कौर और जीरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर SS चक्रवर्ती के संयुक्त नेतृत्व में से शोध किया गया है कि किन दवाओं में से बढ़ रहा है खतरा। रिपोर्ट के मुताबिक निम्नलिखित दवाएं या शरीर में नमक या पानी का संतुलन बिगाड़कर इस स्थिति को जन्म दे सकती हैं। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने वाली कुछ विशेषज्ञ दवाएं, एंटी हाइपरसेंटिव, शरीर में अतिरिक्त पानी निकालने वाली दवाएं, डायूरेटिक्स और कुछ भारी एंटीबायोटिक, दर्द निवारक दवाएं की कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। कि मरीजों के परिजनों के लिए डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टर की सलाह बिना किसी योग्य डॉक्टर विशेषज्ञों की परामर्श से स्वयं से सेल मेडिसिन कोई दवा शुरू करना या बंद न करें। और दवाओं की सूची, मरीजों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर या फिजिशियन को इन सभी दवाओं को पूरी तरह जानकारियाँ प्रिस्क्रिप्शन अवश्य दिखाने को जो मरीज पहले से दिखा रहे हैं। कि नियमित जांच, इलाज के दौरान समय समय मरीजों को खून में नमक का स्तर, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की किडनी फंक्शन टेस्ट की जांच जरूरी करवाएं। चिकित्सा अस्वीकृतकरण यह जानकारी केवल समान जागरूकता, समान रिपोर्ट की विश्लेषण के उद्देश्य से प्रदान की गई। इसे किसी प्रकार की चिकित्सा सलाह रिप्लेसमेंट न समझे। किसी मरीज की दवा बदलने या शुरू करने या बंद करने से पहले हमेशा मूल डॉक्टर या किसी योग्य चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और दवाओं के फिजिकल लेवल को ठीक से स्थापित करें। जब बच्चे किशोर हो जाए तो दोस्त बना ले, ये हमारे दैनिक जीवन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। आइए कि क्या है इस बारे में। जब बच्चे किशोर हो जाए तो दोस्त बना ले। लेख में बताया गया किशोरावस्था टीनएजन के दौरान बच्चों में होने वाले शारीरिक मानसिक बदलाव के समय माता पिता उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कि मुख्य बिंदु दिया गया कि मुख्य बातें, चुनौतियां, बदलाव कि शारीरिक और मानसिक बदलाव कि यह समय बच्चों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उनके शरीर में व्यवहार में कई तरह के बदलाव आ रहे होते हैं। कि माता पिता भूमिका पेरेंट को इस उम्र में बच्चों को डांटने और दबाने के बजाय उन्हें समझने और उनका मार्गदर्शन करने का आवश्यकता होती है। कि पेरेंट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, सकारात्मक बच्चों से खुलकर बात करें, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुने और दवा न बने। अपनी इच्छाओं और उम्मीदों का बोझ बच्चों पर न डालें। उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का मौका दें और दोस्ताना व्यवहार करें। बच्चों के साथ दोस्तों की तरह ही पेश आएं ताकि वे अपनी बातें आपसे छिपाकर या बजाय खुलकर साझा कर सकें। कि 5 बातें ये मुख्य बिंदु दिया गया है कि माता पिता कुछ खास बातें समझें कि शारीरिक बदलाव के समान रूप से स्वीकार करें। बच्चों को मूड या स्विंग व्यवहार में उतार चढ़ाव को धैर्य से संभालें। उनके निजी स्पेस या प्राइवेसी का सम्मान करें। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया के प्रभावों के प्रति सतर्क रहने और लेकिन उन पर विश्वास न जताएं। बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, उनका आत्मविश्वास मजबूत बनाएं। कि नई मिसाल बना रहे हैं भारत जापान की नई मिसाल दोस्तों बना रहे हैं भारत जापान। आई न्यूज़ के बारे में कि भारत और जापान के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों साझेदारी पर प्रकाश डाला गया है। बिंदुओं का मुख्य बात है नई मिसाल बना रहे भारत जापान। आर्थिक निवेश, जापान के प्रधानमंत्री ने भारत दौरे के दौरान आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। जापान ने भारत के 5 लाख करोड़ रुपये 320 अरब येन का निवेश करने का ऐलान किया है। दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, AI का ऊर्जा में सहयोग बढ़ाएंगे।
मौजूदा परिदृश्य दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक स्तर पर आयाम छूट रहे हैं। साल 2014 में भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी में बड़ा बदलाव आएगा। जमीन पर सहयोग, बुनियादी ढांचा, जमीन की तकनीकी एजेंसियां भारत में बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रही है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी काम जारी है। चीन को चुनौती, जापान आसियान देशों के साथ मिलकर हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दे रहा है। वो आर्थिक निवेश और सुरक्षा नीतियों को मजबूत कर रहा है। समझौते का ऑडिट अब तक हासिल रक्षा, साइबर सुरक्षा क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास, तकनीकों सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की नौसेनाएं मिलकर गश्त कर रही है। जो अपेक्षित है, उपकरण, रक्षा उपकरणों और सह उत्पादों, नई तकनीकों की उत्पादन प्रदान को बढ़ावा देना। जापान क्यों अहम है? भारत को आधुनिक तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए, वैश्विक स्तर पर चीन के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को संतुलित बनाए रखने के लिए। स्कैन में 86% भारतीय प्रोटीन देते हैं। प्राथमिकता कि लोगों के लिए ब्रांड चुनते समय सामग्री स्पष्ट जानकारी सबसे महत्वपूर्ण और फॉर्मली हेल्दी स्कैनिंग की जारी रिपोर्ट में की सामने आई जानकारी है कि आई 35 के बारे में कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों कि हेल्थ से रिलेटेड ये है। इसको बहुत टॉपिक से जोड़ सकते हो कि इस सर्वेक्षण को नई दिल्ली आयोजित के इंडिया हेल्थ स्कैनिंग समिट 2026 के दौरान जारी किया गया है कि भारतीय उपभोक्ता खान-पान और स्कैनिंग नाश्ते के चयन में से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव पर प्रकाश डाले गए हैं कि प्रोटीन को प्राथमिकता। लगभग 86% भारतीय उपभोक्ता अपने स्कैन को चुनाव करते समय प्रोटीन को एक बेहतर महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। इसके साथ ही लगभग 32% लोग प्रोटीन युक्त प्रीमियम उत्पादों के लिए अधिक समय चुनने को तैयार हैं। नेचुरल स्वीटर्स को बढ़ावा क्रेज और करीब 61% लोग रिफाइनिंग चीजें पर इसके चीन को जगह मंजूर है। गुड्स जैसे प्राकृतिक अवयवों को मीठे किए गए स्कैन को प्राथमिकता देते हैं। सामग्री की प्राथमिकता इंटीग्रेंट ट्रांसपेरेंसी सर्वेक्षण को शामिल 62% उत्तरदायित्व को मानना है कि किसी भी ब्रांड को चुनने समय सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस एंडोर्समेंट के बजाय उत्पादन सामग्रियों पर दिशा होना उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। बच्चों के खान-पान पर खर्च, लगभग 60% माता पिता अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक स्नैक के विकल्पों पर अधिक पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। और क्विक कॉमर्स को बोलबाला स्नैक की खरीदी के लिए डिजिटल माध्यम ब्लिंकिट 31% सबसे आगे रहा है, जिसके बाद जेप्टो या 16%, इंस्टामार्ट 15% का स्थान है। और वही 35% लोग अपने भी ऑनलाइन दुकानों में उत्पाद की सेल्फ विजिबिलिटी देखकर सामान खरीदते हैं। कि व्यापक अध्ययन देश भर के विभिन्न शहरों वीडियो व्यवसायों से जुड़े 6,000 से अधिक उपभोक्ताओं से मिले फीडबैक पर आधारित है। भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अब यूरोप बन रहा है बड़ा बाजार। प्रतिस्पर्धा के बारे में डिटेल एनालिसिस कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए यूरोप के एक बड़े बाजार के रूप में उभरने के बारे में है कि मुख्य शीर्षक और सारांश कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अब यूरोप बन रहा है बड़ा बाजार। कि बदलाव के कारण कंपनियों द्वारा हाल ही में किए गए अधिग्रहण एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं कि अमेरिका धीमी होती वित्तीय ग्रोथ कंपनियों को अपना विस्तार करने के लिए प्रेरित है। बाजार का बढ़ता आकार, तेजी से विकास, यूरोप का आईटी सेवा का बाजार तेजी से बढ़ती हुई लगभग 490 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। कि भविष्य का अनुमान अगले 5 वर्षों के दौरान इस बार 675 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। कि कंपनियों की रणनीति और फायदे, अधिग्रहण पर नजरें। भारतीय आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों जैसे टीसीएस, इंफोसिस आदि यूरोपीय कंपनियों को खरीदकर वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। फायदा कि भारतीय क्षेत्रों को नई स्थानीय ग्राहकों को मिलने, टेलीकॉम और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टरों में उनकी पहुंच बढ़ेगी और अमेरिका पर उनकी अत्यधिक निर्भरता कम होगी। चुनौतियां और जोखिम, संस्कृति या अंतर। यूरोप के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, तौर तरीके की भाषाएं अलग हैं। कि कई नियम यूरोप में डेटा सुरक्षा जैसे डीजीपीआर, श्रम से जुड़े कानूनी काफ़ी सख्त और जिन्हें संभालना कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कि फैसला डीएस की बैठक में 52,000 करोड़ की रक्षा सौदे स्वीकृति। ड्रोन, टैंक रोधी मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। आई पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से, साइंटेक्स से लिया गया दोस्तों। कि पढ़ते हैं कि रक्षा अधिग्रहण सिक्योरिटी से भी इसे जोड़ सकते हो इस टॉपिक को दोस्तों। कि रक्षा अधिग्रहण परिवहन GS3 DSC द्वारा तीनों सेनाओं के लिए रुपये 52,000 करोड़ की रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई। कि जाने संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में से कई बैठकों में सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को हवाई सुरक्षा में सुदृढ़ करने के लिए अहम भूमिका प्रस्तावित प्रशासनिक स्वीकृति की गई। मुख्य निर्णय और स्वीकृतियां तीनों सेनाओं के लिए मेगा डील। कि सैन्य आधुनिकीकरण के तहत रुपये 52,000 करोड़ का बड़ा बजट आवंटित हुआ है। कि भारतीय सेना अमेरिकी दुश्मन के ड्रोन हमलों के बचाव हेतु आकाश तरंग एंटी ड्रोन सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल MPPATGM टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और अत्याधुनिक जेट आधारित कमिकेज आत्मघाती ड्रोन की खरीद को मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना ने भी समुद्री क्षेत्र में दुश्मनों की गतिविधियों को रोकने के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस MIGM निगरानी के लिए पानी के जहाज़ों से संचालित होने वाले रिमोट UAV सिस्टम को हरी झंडी दी है। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी जुटान और संचार क्षमता बढ़ाने के लिए फिक्स्ड विंग आधारित है एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट FWHAPS को खरीद की जाएगी। पूरी तरह खरीद प्रक्रिया में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा प्रणाली को घरेलू रक्षा कंपनियों के उत्पादों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। ये के लिए अब तक अलग कानून का वक्त आ गया है। IT सचिव आई साइंटेक्स से रिलेटेड है दोस्तों GS3 से। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए एक अलग और संतृप्त कानून बनाने की तैयारियों के बारे में है। कि मुख्य शीर्षक AI के लिए अब अलग कानून का वक्त आ गया है। IT सचिव के अधिकारियों को बयान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METI के सचिव S कृष्णन ने संकेतों दिया है कि
डीप फेक एआई जनित फर्जी ऑडियो वीडियो सिंथेटिक कंटेंट और साइबर अपराधियों की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए अब एक अलग कानूनी ढांचा तैयार करने का सही समय आ गया है कि पुराने नियमों में बदलाव जरूरत कि वर्तमान में इन खतरों से निपटने के लिए मौजूदा आईटी कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तकनीकों जिस तेजी से बढ़ रही हैं कि उसे देखते हुए देश को एक विशेष कानून की आवश्यकता महसूस हो रही है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें साइड रिपोर्ट व्हाट्सएप के यूजर्स नेम फीचर का चिंता कि ऊपरी से व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर से होने वाले साइबर अपराध की गंभीर खतरा को रेखांकित किया गया है, जिस पर सरकार ने कहा कि संज्ञान लिया है कि बाल यौन संशोधन कंटेंट पर मेटा पर सख्त निचले हिस्से में दी गई खबरें के अनुसार केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा को बाल यौन शोषण सामग्री सीसैम से जुड़े विज्ञानों और कंटेंट को लेकर सख्त चेतावनी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि घर की इज्जत का जिम्मा आज भी बेटियों पर ही कायम, औरतों का स्वावलंबन जरूरी। आई पति ये भी दोस्तों ऐसे राइटिंग इंपोर्टेंट है, संपादकीय न्यूज है दोस्तों, वुमेन एम्पावरमेंट से ये रिलेटेड टॉपिक से जोड़ सकते हैं इसको कि आई जानते हैं कि एडिटोरियल से ये है कि महिला सशक्तिकरण समाज में उन स्थितियों की मुख्य बातें जानते हैं कि औरतों का स्वावलंबन जरूरी है, महिला आत्मनिर्भरता आवश्यक है, कि घर की इज्जत का जिम्मा आज भी बेटियों पर ही कायम है। यह दर्शाता है कि समाज आज भी सम्मान का सारा बोझ महिला पर डालते हैं कि पति का आत्मा का चित्र इलुस्ट्रेशन का विश्लेषण लेख में दिया गया है कि चित्र महिला की मानसिक और सामाजिक की मुक्ति की यात्रा दर्शाता है कि अंधेरा और बंधन कि इसमें महिलाओं को पिंजरे में बंद या जंजीरों से बंधे अंधकार में डूबा हुआ दिखाई दिया गया है कि रूढ़िवादी सोच सामाजिक बंधों को दमन का प्रतीक है। प्रकाश और स्वतंत्रता एक महिला को अंधकार से निकलकर प्रकाश या तितलियों और खुले असमान की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिया गया है कि यह आजादी और प्रगति उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। कि लेख में उपशीर्षक या सब हेडलाइन से दिए गए कि जो महिला की वर्तमान स्थिति को समीक्षा करते हैं। लेख में कई महत्वपूर्ण उपशीर्षक नीचे देंगे जो महिलाएं वर्तमान की स्थिति में समीक्षा करते हैं और स्वावलंबन की आवश्यकता, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है, प्रारंभिक रूढ़ियों से मुक्ति, पुरानी सोचों बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की आह्वान है, आर्थिक आजादी, महिलाओं के पास अपने फैसले खुद लेने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता होना अनिवार्य है, कि बदलता दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण से आगे वाले कॉलम बताए गए कि सिर्फ पढ़ना लिखाना काफी नहीं है बल्कि उन्हें बराबरी का हक और सम्मान देना भी आवश्यक है। ओजोन यूवी प्रदूषण रोकने के हो उपाय। आई पते ये दोस्तों की पोल्यूशन और इन्वायरमेंट से लिया गया दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, जीएस3 से इसको जोड़ सकते हैं टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। आई पढ़ते हैं ओजोन और पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट यूवी प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है कि बढ़ते तापमान, यूवी प्रदूषण का प्रभाव, स्वास्थ्य पर असर, अत्यधिक गर्मी और तेज धूप के कारण पराबैंगनी यूवी रेडिएशन का असर बढ़ रहा है, जिससे त्वचा झुलसने और त्वचा से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कि बढ़ती तापमान, कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लू या हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। ओजोन प्रदूषण की चुनौतियां की चिंता का विषय, हवा में ओजोन गैस का बढ़ता स्तर गंभीर वायु प्रदूषण की सामान्य समस्या बनता जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भविष्य की तैयारी, इस समस्या से निपटने के लिए अभी से ठोस कदम उठाने और मजबूत नीतियों बनाने की आवश्यकता है। कि मौसम में बदलाव के कारण जलवायु परिवर्तन लगातार हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण मौसम का चक्र प्रभावित हो रही है, जिससे अप्रत्याशित रूप से गर्मी और प्रदूषण बढ़ रहा है। कि ये द हिंदू से दोस्तों लिया गया कि संपादकीय न्यूज है दोस्तों, कि ओपनिंग लेखों में ये दिया गया है कि मुख्य संपादकीय क्या क्या है कि जीएसटी संग्रह में अप्रत्याशित उछाल, कि जून 2026 में भारत के जीएसटी की राजस्व में हुई बढ़ोतरी का विश्लेषण किया गया है। कि जून 2026 जीएसटी संग्रह सालाना आधार 13.9% बढ़कर रुपये 1.95 लाख करोड़ हो गया है। कि चिंता का विषय, संपादकीय के अनुसार यह उछाल मजबूती घरेलू मांग के बजाय आयातित मुद्रास्फीति, इंपोर्टेंट इन्फ्लेशन की और कमजोर होते रुपये के परिणाम और घरेलू स्तर पर होने वाले केंद्रीय जीएसटी केवल 6.5% बढ़ा है, जबकि आयात पर लगने वाले आईजीएसटी 34.6% उछाल है। कि सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से टैक्स का आधार कृत्रिम रूप से बड़ा दिख रहा है, जबकि बुनियादी विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग पीएमए में थोड़ी सुस्ती देखी जा रही है। ओपनिंग लेख कैंसर की गिनती, कि कैंसर नोटिफिकेशन भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में से जुड़ा यह बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत में कैंसर को एक अधिसूचित बीमारी या नोटिफिएबल डिजीज बनाने की मांग है। कि लेख में कहा गया है कि सही डेटा न होने के कारण कैंसर के खिलाफ नीतियां बनाना मुश्किल हो रहा है, और अगर इसे अनिवार्य रूप से अधिसूचित करने योग्य बीमारी बनाया जाता है तो हर सरकारी और निजी अस्पताल को कैंसर के मामलों की रिपोर्ट को देनी होगी और देश में कैंसर सटीक बोझ का पता चल जाएगा। ओपनिंग लेख न्याय का निर्माण, सुप्रीम कोर्ट और तकनीकी सुधार पर केंद्रित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग, अदालतें अब मामले का अवलोकन, दस्तावेजीकरण और अनुवाद के लिए एआई तकनीकों का सहारा ले सही है। लेख में रेखांकित करता है कि तकनीकी परिदृश्य मामलों से निपटारे में तेजी आएगी, और लेकिन इसके इस्तेमाल में डेटा सुरक्षा और मानवीय विवेक की गोपनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय लेख, ईरान का संकट और पश्चिम ईरान और वेस्ट एशिया, मध्य पूर्व वेस्ट एशिया भू राजनीतिक पर आधारित लेख है। ईरान की जटिल आंतरिक परिस्थितियों पर और पश्चिमी देश के साथ उसके संबंध की मुख्य विश्लेषण। लेख में पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान की परमाणु व आर्थिक नीतियों के कारण वैश्विक मंच पैदा हो रहे संकट पर चर्चा की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र से लिया गया है, ये संपादकीय न्यूज है दोस्तों। कि
कि मुख्य संपादकीय वायु प्रदूषण नीतियां और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में, इसे दोस्तों इन्वायरमेंट से और पोल्यूशन से जोड़ सकते हैं। इस टॉपिक को GS3 से ये इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। भारत के महानगरों विशेषकर दिल्ली NCR वायु प्रदूषण की समस्या, सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई है कि मुख्य बिंदु संपादकीय में कहा गया कि भारत को वायु प्रदूषण संकट नीतियों की कमी के कारण नहीं, बल्कि उनके लक्ष्य या कार्यान्वयन, इंप्लीमेंटेशन और राजनीतिक इच्छा शक्ति से कमी के कारण है। कि चिंता का विषय प्रशासन प्रदूषण नियंत्रण की योजना को चुनावी चक्र इलेक्शन साइकिल के हिसाब से देखता है, जबकि इसके लिए दीर्घकालिक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। 2024 आंकड़ा के अनुसार दिल्ली में सबसे घातक प्रदूषण PM 2.4 में अकेले परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हिस्सेदारी 41% थी। वैश्विक कूटनीति विषय ग्लोबल इशू, अमेरिका स्वतंत्रता के 250 वर्षगांठ, अमेरिका 250 वर्षगांठ। 2026 के अमेरिकी अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे कर रहा है और इंडियन एक्सप्रेस पर विशेष वैश्विक विश्लेषण किया गया है कि भारत अमेरिका संबंध शीत युग के तनाव से निकलकर एक मजबूत रणनीति और व्यापक साझेदारी में बदल गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी तकनीकी कार्यबल सिलिकॉन वैली में भारतीय प्रवासियों, H1 वीजा धारकों के लिए बढ़ते प्रभाव पर विशेष लेख शामिल है। ईरान संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्करण 4 या 5 जुलाई को लेकर मध्य पूर्व में जारी तनाव का संपादकीय टिप्पणी है। यदि होर्मुज जलमध्य स्टेट ऑफ होर्मुज या ईरान के तेल केंद्रों जैसे ये खाद्य पर कोई संकट आता है तो वैश्विक तेल खनिजों के उछाल आएगा, जिससे भारत जैसे बड़े आयात देश को अर्थव्यवस्था पर, मुद्रास्फीति पर सीधा असर पड़ेगा। द हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर से है कि द हिंदू से लिया गया दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया दोस्तों, कि भारत सरकार ने हैंड ग्रीनरी टेक्नोलॉजी, हैंड विचोंग लाइसेंस टेक्नोलॉजी और डिले BMS जैसी कंपनियों द्वारा विकसित 3 बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को फॉलो करने का आदेश दिया गया है। कि कुछ यूजर्स इन ऐप्स को के जरिए चलते हुए ई-रिक्शा और बैटरी को रिमोटली दूर बैठे हुए बंद कर दे रहे थे, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रही है। और चीनी स्पेस क्राफ्ट ताइवान 2 का एरोस्ट्रॉयड मिशन शुरू। चीन का ताइवान 2 अंतरिक्ष यान 4 जुलाई 2026 आसपास केमो ओए लेना नामक एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह के पास पहुंचकर अपनी मुख्य वैज्ञानिक जांच शुरू कर रहा है। लक्ष्य यान वहां से सैंपल इकट्ठा करके धरती पर लगाएगा। वैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या एस्टेरॉयड हमारे चंद्रमा का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। टैंक कंपनियों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल को सरकार का नोटिस। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय METI ने व्हाट्सएप के बाद टेलीग्राम, सिग्नल को भी उनके यूजर नेम फीचर को लेकर नोटिस भेजा है। सरकार का मानना है कि बिना फोन नंबर के लिए यूजर नेम के जरिए या चैट करने की सुविधा में ऑनलाइन धोखाधड़ी या फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ सकते हैं। सरकार ने व्हाट्सएप को लिखित जवाब देने के लिए 4 जुलाई तक समय दिया गया है। भारतीय वैज्ञानिक की खोजी बो एंड एरो रेडियो गैलेक्सी। भारतीय अनुसंधान टीम ने पृथ्वी से लगभग 2 अरब प्रकाश वर्ष के दूर एक बेहद दुर्लभ धनु तिर बो एंड एरो के आकार की रेडियो आकाशगंगा या रेडियो गैलेक्सी की खोज की है। कि विशेषता इसके लिए ये पश्चिमी विश्व में एक संकीर्ण जेट है जो 18 लाख प्रकाश वर्ष तक फैले एक विशाल चाप आर्क जैसी संरचना को जन्म देता है, जो अंतरिक्ष जैसे गैसों के टकराव को समझने में मदद करेगा। और यही तकनीकों पर UN की चेतावनी और जुकरबर्ग का बयान कि UN की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र UN के 40 वैज्ञानिकों के एक पैनल की चेतावनी दी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनियों की आधी दौड़ में वैश्विक सुरक्षा मानक पीछे छूट गए हैं। AI अब स्वायत्ता एजेंटिक ऑटोनॉमी चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसकी संभावना सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। मार्क जुकरबर्ग, मेटा के CEO के मार्क जुकरबर्ग ने भी स्वीकार किया है कि उनके AI एजेंट्स का विकास उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी कंपनियों की उम्मीद थी। निजी रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च की तैयारी। हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरो स्पेस ने अपने पहले पूर्णतः नियमित रॉकेट विक्रम 1 के परीक्षण और मिसाइल आगमन के लिए 12 जुलाई को 4 अगस्त 2026 के बीच समय तय किया गया है। ये भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों ये भी इंडियन एक्सप्रेस साइंटेक्स से लिया गया है दोस्तों। हाइपोथेसिस न्यूज़ के बारे में कि मांसपेशियों का घनत्व एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अध्ययन में शोधकर्ता ने पाया कि मजबूती छाती और पीठ और मांसपेशियां, डेंजर चेस्ट और बैक मसल सीधे तौर पर दिल का दौरा या हार्ट अटैक पड़ने की कम जोखिम से जुड़ी है। मुख्य निष्कर्ष कि छाती या पीठ की सघन मांसपेशियां शरीर को कार्डियोवैस्कुलर बीमारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। AI का उपयोग करने के लिए की गई डेटा विश्लेषण में डॉक्टरों को भविष्य में मरीजों के हार्ट अटैक से खतरे में सटीक अनुमान लगाने की मदद मिलेगी। और मौसम विज्ञान और जलवायु तकनीकी की ओमेगा ब्लॉक परिघटना अखबार के मुख्य UPSC और विज्ञान विश्लेषण में ओमेगा ब्लॉक मौसम प्रणाली की चर्चा की गई, जो वर्तमान वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गर्मी और मौसमी बदलाव को प्रभावित कर रही है। और एल नीनो का प्रभाव भारत में उन जून या महीनों में समान से 42% कम बारिश दर्ज की गई है, जिनका मुख्य कारण एल नीनो का मजबूत होना और इसके कारण देश के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर गंभीर रूप से नीचे चला गया है, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक चुनौती बन गया है। तो AI गवर्नेंस और वैश्विक नीतियाँ, इंडिया AI इम्पोर्ट इम्पैक्ट समिट, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल AI मद्रास IT मद्रास के प्रोफेसर पी रामचंद्रन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर कठिन रूप से एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में नियुक्त किया गया है। और यह पैनल वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और विश्वसनीयता AI शासन ट्रस्टेड AI कॉमन की नियुक्ति पर काम कर रही है।
और स्वच्छता ऊर्जा और एआई भारत में डेटा सेंसर और बढ़ते एआई सिस्टम के संचालन के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर जैसी परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी के तालमेल पर जोर दिया जा रहा है ताकि एआई विकास को पर्यावरण से अनुकूल बनाया जा सके। द हिंदू से भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रमुख खबरें हैं कि आज जानते हैं कि जून 2026 में जीएसटी कलेक्शन 1.95 लाख करोड़ रुपये से 14% तक बढ़ोतरी की गई है कि जीएसटी कलेक्शन 1.95 लाख करोड़ रुपये से 14% बढ़ गई है कि इसके बारे में मैंने पढ़ लिया दोस्तों। आयात पर बढ़ी निर्भरता। इस कलेक्शन के सबसे पहले हिस्सा आयात से आने वाले टैक्स का कर 34.6% बढ़कर रुपये 60,038 करोड़ हो गए हैं। घरेलू बिक्री में सुस्ती। इस मुकाबले में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में होने वाले 6.5% बढ़कर रुपये 1.35 लाख करोड़ के घरेलू मांग की सुस्ती से इशारा करता है। जीएसटी के 9 साल पूरे होने का 1 जुलाई 2026 को देश में जीएसटी लागू होने के बाद 9 साल पूरे हो गए हैं और टैक्स पेयर का दायरा बढ़कर 1.665 करोड़ रुपये अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 4 साल के पूरे सबसे निचले स्तर पर 54.2 गिर गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में भारत में विनिर्माण गतिविधि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी धीमे होकर 54.2 पर आ गए हैं, जिसे पिछले साल का वर्षों में दूसरे सबसे निचले स्तर पर था कि नए ऑर्डर या औद्योगिक उत्पादन दोनों गिरावट में देखी गई, जिसका मुख्य कारण है कैपिटल गुड्स सेक्टर में आई कमी से। इससे पहले केवल मार्च 2026 में पश्चिमी एशिया संकट के शुरुआती महीने में पीएमआई इससे कम वजन दर्ज की गई और देश में ईंधन डीजल पर खपत बढ़ी है कि कीमतों के लगातार उतार चढ़ाव के बढ़ोतरी और बावजूद जून 2026 में दौरान भारत ने पेट्रोलियम डीजल की कुल खपत में वृद्धि दर्ज की है, जो परिवर्तन और कृषि क्षेत्रों की जगह गतिविधियों को दर्शाती हैं। साथ ही कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने के लिए पर्याप्त अनुकूलन E20 ईंधन मिश्रण या इथेनॉल 20 का बढ़ावा दिया जा रहा है कि आर्थिक आंकड़ों के अनुसार मांग और नरमी आने के कारण जून 2026 में भारत का सेवा क्षेत्र सूचकांक सर्विस पीएमआई लगातार 17 महीने से नीचे स्तर पर 57.4 स्तर पर आ गए हैं कि 2 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय त्रुटि 4 जुलाई 2026 संस्करण में सुधार। पहले आयात से होने वाली जीएसटी को नेगेटिव 6 लाख करोड़ की लिख दिया था, लेकिन सुधार कर 0.6 लाख करोड़ रुपये 60,038 करोड़ रुपये स्पष्ट किया गया। द इंडियन एक्सप्रेस से इकोनॉमिक से लिया गया दोस्तों कि मुख्य आर्थिक वेबसाइट समाचार। निर्मला सीतारमण का बयान। फ्रांस में आयोजित एक पैनल चर्चा में वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण कहा कि भारतीय मध्यम वर्ग का उपयोग या कंजम्पशन देश की आर्थिक वृद्धि को तेजी से गति दे रहा है और बीमा नियमों में बदलाव। बीमा नियामक संस्था IRDA द्वारा एजेंटों पर कंपनियों द्वारा कमीशन या नियमों में अधिक करा किए जाने की संभावना जताई गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक में RBI ने नियमों का उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 63 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंकिंग और डिजिटल सुरक्षा। आज के संपादकीय न्यूज में धोखाधड़ी और चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जाल जासिकों को अधिक उन्नत बना दिया है, जिसके कारण देश को अपनी बैंकिंग सुरक्षा को अवगत करना होगा। बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय विकास। जोधपुर एयरपोर्ट नया टर्मिनल विमान क्षेत्र और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर हवाई अड्डे के लिए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे हवाई कनेक्टिविटी और व्यापार में सुधार होगा कि ये द हिंदू से पॉलिटी से लिया गया है दोस्तों कि गवर्नमेंट से लिया गया है कि न्यायपालिका में एआई के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायतें दी हैं। मैन्युफैक्चरिंग जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा बनाए गए फर्जी भ्रामक कानूनी अदालतों उदाहरणों का इस्तेमाल के लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है कि कोर्ट मसौदा आंदोलन एआई उपयोग के नियम 2026 रेगुलेटर फॉर यूज एआई को कोर्ट या 2026 में तहत न्याय देने की सजा तय करने के गवाहों को विश्वसनीयता आंकड़ा महत्वपूर्ण है कि कार्यों में एआई के प्रयोग को पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कार्रवाई। बार काउंसिल ऑफ द इंडिया BCI वकीलों ने सख्त नियम दंडात्मक कार्रवाई तय करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली डिस्कॉम ऑडिट मामले में सुधार का अंतरिम स्थगन। अंतिम स्टे ऑन CAG ऑडिट। मुख्य मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण APTEL के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दिया कि जिसने दिल्ली सरकार द्वारा निजी बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम के CAG ऑडिट कराने के निर्देश को रद्द कर दिया गया है। स्थिति रिपोर्ट में 15 जुलाई 2026 को हटाने वाले अगली सुनाई यथाशक्ति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट विरोध में प्रदर्शन करना सरकार के खिलाफ अपराध नहीं। मुख्य मसौदा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस के तारीपार या एक्सटर्नमेंट आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत की टिप्पणी। जस्टिस के माध्यम जमदार की पीठ ने कई टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना तारीपार का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने राजनीतिक दल बदल हाउस ट्रेडिंग की विधायकों को खरीद या प्रोक्त जैसे शब्दों को भी मुख्य जिक्र किया गया है। इलाहाबाद कोर्ट की मदरसा में जांच पर हस्तक्षेप इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 4 से अधिक मदरसों को फंडिंग एवं ATS यूपी ATS जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल जांच या इंक्वायरी का संचालन करना कोई दंडात्मक बलपूर्वक कार्रवाई नहीं, इसलिए इसे न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं है। कि 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणाएं। निर्वाचन आयोग ने बिहार की बाकी मध्य प्रदेश की द्वितीय, गुजरात की जमालपुर विधानसभा सीट में 30 जुलाई 2026 को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इसकी जनगणना 3 अगस्त की होगी। थैंक यू दोस्तों।